ये 10 लाखवीं कॉमर्शियल व्हीकल का जो फ्लैग ऑफ का ये जो कार्यक्रम है, ये केवल एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मात्र नहीं है, बल्कि यह उस ऐतिहासिक उड़ान का लॉन्च पैड है जो अब भारत को और भारत की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। यह मात्र एक माइलस्टोन नहीं, यह उस माइलस्टोन मोमेंट का प्रतीक है जो नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई की ओर ले जा रहा है। और मैं कह सकता हूं कि यह उड़ान रुकने के लिए नहीं, बल्कि आसमान की उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए जहां पर हर एक चेहरे पर खुशहाली लाई जा सकती है। और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर अपने विजन से टाटा समूह को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले टाटा ग्रुप के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम को हृदय से मैं इस अवसर पर बधाई भी देता हूं और उनका अभिनंदन भी करता हूं। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि हम जब मोमेंटम की बात करते हैं, ये केवल एक एम नहीं होता है, बल्कि हम इस बात को अक्सर देखते हैं, जहां मास है वहां वेलोसिटी भी दिखती है, यानी जहां द्रव्यमान होगा वहां गति भी होगी। और यह गति हम सबको एक नई ताकत भी देती है। हम लोग आज उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो एम का मतलब मासेस भी है, 25 करोड़ की आबादी का राज्य, इतनी विशाल जनसंख्या, 56% वर्कफोर्स, जहां पर युवा है। हमने युवाओं के इस स्केल को स्किल, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जोड़ने के जिस अभियान को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विजन हम सबको दिया है, देशवासियों को दिया है, आज यूपी उस स्केल को स्किल, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर मार्केट रेडी एंड इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। वी यानी वेलोसिटी, ये डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड का प्रतीक है। तो मैं इस बात को मान सकता हूं कि जो मोमेंटम पैदा होता है वह अब सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, बल्कि वह अब जमीन पर भी हम सबको देखने को मिल रहा है। और वह जमीन पर इस रूप में देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर इस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बेहतरीन कनेक्टिविटी का आधार दे रहा है। हमने टाटा मोटर से बनने वाली बसेस में बचपन से हम लोगों ने यात्राएं की हैं। हम लोगों ने बचपन से
टाटा मोटर्स के हैवी व्हीकल्स में, ट्रक्स में लास्ट माइल तक निर्माण के लिए या जनता की आवश्यकता के लिए सामान को पहुंचाते हुए, गुड्स को वहां तक पहुंचाते हुए हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। समाज की अंतिम आवश्यकता के लिए उसकी बेहतरीन यात्रा के लिए हो, डे टू डे की आवश्यकता की पूर्ति का माध्यम हो, टाटा उसके साथ सदैव खड़ा रहा है। और आज उसी यात्रा को लेकर के जो टाटा ग्रुप ने, जो आज भारत के अंदर एक अटूट विश्वास का प्रतीक बना है, लोग इस बात को मानते हैं, लोग इस बात को मानते हैं, टाटा मतलब ट्रस्ट, यानी टाटा का मतलब लोगों ने ट्रस्ट के साथ जोड़ा है। टाटा बना रहा है तो अच्छा है, टाटा बना रहा है तो अच्छा होगा। जो ये विश्वास है, ये विश्वास इसलिए क्योंकि अपने संस्थापकों और अपनी लीडरशिप को पर अटूट विश्वास और आप सबके परिश्रम का परिणाम यह टाटा ट्रस्ट में बदला है। और ट्रस्ट हर भारतवासी का और दुनिया के उन तमाम देशों में जहां टाटा के प्रोडक्ट, टाटा की मैन्युफैक्चरिंग पहुंचती है, उन लोगों में यह विश्वास और मजबूत होता है। और उस मजबूती का आधार आज भारत के एक सामान्य नागरिक से लेकर यहां के कार्मिक से लेकर के प्रत्येक व्यक्ति तब महसूस करता है जब टीम वर्क वहां पर सामूहिक रूप से देखते हुए बनती है। लोग इस बात को अवश्य मानते हैं कि टाटा ग्रुप का नाम एक भरोसे के लिए, गुणवत्ता के लिए और राष्ट्र निर्माण के प्रवर्तमान अभियान में अपनी सकारात्मक भूमिका के लिए लोग हमेशा उसके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। और हम लोग इस बात को भी देखते हैं कि घड़ी की सुई से लेकर से जहाज निर्माण तक, नमक से लेकर के नेटवर्किंग तक, स्टील से लेकर के सॉफ्टवेयर तक, एजुकेशन, हेल्थ, पावर, डिफेंस, व्हीकल, होटल, टाटा ग्रुप हर क्षेत्र में भारत को एक सशक्त भारत बनाने की दिशा में अपने जिस अभियान को लेकर के आगे बढ़ा है वो अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। और उत्तर प्रदेश के साथ टाटा ग्रुप की ये साझेदारी सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं है, ये केवल एक निवेश तक ही सीमित मात्र नहीं है, ये विश्वास का है, विकास का है और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की समृद्धि को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का है, उसे एक नई ऊंचाई प्रदान करने का है। और इसीलिए मैंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर आज से 8 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले जो कुछ स्थितियां दिखती थी, पहचान का संकट था, चुनौतियां थी, कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं थी, और वह हम लोग उस समय देखते थे किस प्रकार की चुनौतियां हम सबके सामने होती थी। यह तय कर पाना कठिन होता था कि सड़क है या गड्ढा है, उसमें अंतर करना एक चुनौती होती थी हम सबके सामने। और जो भी उत्तर प्रदेश का वासी होता था उस बात को देखता था। सुरक्षा का संकट था, अनेक प्रकार की चुनौतियां भी सामने होती थी। कोई
न नियत साफ थी और न कोई नीति ही थी। परिणाम क्या था? निवेश करने में लोग डरते थे। आज सुरक्षा का माहौल भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक बेहतरीन मॉडल आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। डिफेंस की आवश्यकता के लिए भी उस प्रकार के ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग भी यहां पर इसी प्लांट में हो रही है। हर प्रकार की आवश्यकता की आपूर्ति आज यहां पर हो रही है और इसमें 5,600 से ज्यादा कार्मिक कार्य कर रहे हैं। लक्ष्य प्रोग्राम के अंतर्गत अभी हम लोगों ने कुछ यूथ को सर्टिफिकेट वितरित किए हैं। वे बीटेक की डिग्री टाटा समूह के माध्यम से वे बच्चे लेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर मैं देख रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर के वे सभी जगहों से थे। 34 ऐसे नौजवानों का चयन हुआ और वे लोग इस समूह के माध्यम से ही आगे बढ़ेंगे। मैं यहां देख रहा हूं इतनी बड़ी संख्या में लोग कार्य कर रहे हैं। याद रखना, जब हम लोग अपने कार्य के प्रति ईमानदार होते हैं तो हमें जनता का विश्वास प्राप्त होता है। हम लोगों के विश्वास को अर्जित करते हैं। टाटा समूह ने वह विश्वास अर्जित किया है और मुझे लगता है कि आप में से जितने भी कार्मिक हैं वह जब बाहर जाता है तो ये कहता है साहब मैं टाटा मोटर्स में काम करता हूं, टाटा समूह में काम करता हूं, टाटा सन्स की इस यूनिट में काम करता हूं, तो सामने वाले के चेहरे पर भी खुशी होती है कि एक अच्छे समूह के साथ ये व्यक्ति जुड़ा हुआ है। ये भरोसा है, ये विश्वास है और यही टाटा ट्रस्ट है। टाटा के प्रति यही ट्रस्ट आम जनमानस के मन में है कि एक अच्छे ग्रुप के साथ जोड़ करके ये लोग राष्ट्र निर्माण के इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से इस बारे में अपील करूंगा। याद करिए, एक स्वप्न दृष्टा ने इस प्लांट को लखनऊ में लगाया। स्वर्गीय रतन टाटा जी उस समय लखनऊ आए और लखनऊ में उन्होंने इसका शुभारंभ करवाया। आज एक कारखाना आगे बढ़ रहा है। इतने परिवार, लगभग 6,000 परिवार सीधे सीधे यहां नौकरी प्राप्त कर रहे हैं और इससे जुड़ी हुई एंकर यूनिट्स में और इनसे यहां पर बनने वाली जो अब तक 10 लाख बसेस ट्रक्स बने होंगे उनमें जिन लोगों को नौकरी मिली होगी, लाखों लोगों को काम करने का एक अवसर और रोजगार का अवसर अकेले एक प्लांट ने दिया है। अगर हमें आगे बढ़ना है, याद करना हमारे मन में एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। कृतज्ञता का यह भाव कि समूह के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं। ये ग्रुप देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है और इसके कारण हम सबको आगे बढ़ने, हमारे बच्चों को पढ़ने और नौजवानों को आगे बढ़ने के साथ साथ अपनी पहचान को बनाए रखने में मदद मिल रही है।